Hello and welcome again. You are watching my YouTube channel English Studies Ramnagar. This is Rakesh Chakraborty and today we are going to study a poem. आज हम लोग इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर की दूसरी कविता सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का अध्ययन करेंगे। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ कविता वॉल्ट व्हिटमैन ने लिखी है। वॉल्ट व्हिटमैन एक अमेरिकी कवि हैं जिनका जन्म न्यूयॉर्क में 31 मई 1819 को हुआ था। 1855 में वॉल्ट व्हिटमैन ने एक अपनी प्रसिद्ध रचना की जिसका नाम था लीव्स ऑफ ग्रास। प्रस्तुत कविता इसी संग्रह से लिया हुआ है। प्रस्तुत कविता 52 भागों में लिखी हुई है और जो प्रेस्क्राइब टेक्स्ट है हम लोगों का पढ़ने के लिए सिलेबस में, वो इन 52 में से पहला भाग है। हम लोग इस वीडियो में इस कविता को समझने का प्रयत्न करेंगे। कवि की फिलॉसफी क्या थी उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो कविता शुरू करते हैं। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ। मैं यानी कवि खुद अपने लिए कहता है कि वो खुद का उत्सव मनाता है और खुद गाता है। एंड वॉट आई अज्यूम यू शैल अज्यूम। कहता है और जो मैं मानता हूं यानी कवि जो मानता है वो आप सब भी मानेंगे। फॉर एवरी एटम बिलोंगिंग टू मी एज गुड बिलोंग्स टू यू। यहाँ उसको एक रीजन देता है, कारण देता है। कहता है कि क्योंकि हर कण जितना मेरा है उतना आपका भी है। यहाँ कविता में आई, माई सेल्फ इन दो शब्दों पर ज्यादा जोर डाला गया है, ज्यादा इस पर बल दिया गया है। लेकिन आपको यहाँ सोचना है कि ये जो आई है या माई सेल्फ है वो सिर्फ सीमित नहीं है कवि के लिए। कवि यहाँ पे तर्क देते हैं कि जो वो मानता है सभी वही मानते हैं, जो उसका है वो सबका है। यानी यहाँ आई और माई सेल्फ व्यापकता को ग्रहण करते हैं और इसमें सबको ही सम्मिलित हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। कभी कहता है आई लोफ एंड इनवाइट माई सोल। लोफ का मतलब होता है यूं ही निरुद्देश्य घूमना भटकना। कहता है आई लोफ एंड इनवाइट माई सोल। कभी अपनी आत्मा को आमंत्रित करता है अपने साथ इधर उधर टहलने के लिए, भटकने के लिए। आई लीन एंड लोफ एट माई ईज ऑब्जर्विंग अ स्पीयर ऑफ समर ग्रास। कवि महसूस करता है गर्मी के दिनों में निकलने वाले घास के तिनकों को। यहाँ पे एक चीज गौर करनी है। अगर आप पूरी कविता सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के 52 भाग पढ़ते हैं तो आप समझ पाएंगे कि यहाँ कवि ने ये जो घास के तिनकों की बात की है, घास के पत्तों की बात की है, वो एक्चुअली सिर्फ घास के पत्ते नहीं हैं। ये कवि की इस फिलॉसफी है, सोच है उसकी, कि उस मिट्टी में जितने अमेरिकी दफन हुए हैं वहीं उन्हीं का रूपांतरण घास के इन पत्तियों के रूप में होता है, के रूप में है। उनको वो इस रूप में देखता है। फिर आगे बढ़ता है। कहता है माई टंग एवरी एटम ऑफ माई ब्लड फॉर्म्ड फ्रॉम दिस सोयल दिस एयर। कभी आगे बताता है कि उसके खून का एक एक कतरा, उसकी जुबान, उसकी भाषा यही इसी देश की मिट्टी, इसी देश की हवा से बनी हुई है, जैसा कि दूसरों की बनी हुई होगी। फिर आगे बताता है अपने नेशनैलिटी के बारे में बताता है। कहता है born here from parents the same and their parents the same। कभी यहाँ पे अपनी नागरिकता के विषय में बताता है कि वह एक सच्चा नेटिव अमेरिकन है, यहीं के माता पिता की संतान है और उनके माता पिता भी यहीं के थे। यानी वो मूल रूप से अमेरिका का निवासी है, कहीं बाहर से नहीं आया है और किसी भी तरह से अन्य अमेरिकियों से बिल्कुल भी अलग नहीं है। I, now 37,
years old in perfect health begin, hoping to cease not till death. कवि कहता है कि आज वह 37 वर्ष की अवस्था में है, उसकी उम्र 37 साल है और वह अच्छे स्वास्थ्य में है, वह स्वस्थ है और उम्मीद करता है कि वो जो है, यानी वो जो अमेरिकी नागरिक है, वो मरते दम तक अमेरिकी नागरिक ही रहेगा, उसमें किसी भी तरह का कोई परिवर्तन होने की संभावना दूर दूर तक भी नहीं है। कहता है creeds and schools in abeyance, retiring back a while sufficed at what they are but never forgotten. बचपन से लेके अब तक, जवानी तक, 37 साल की उम्र तक उसने बहुत सारे विचारों के स्कूल्स देखे हैं, धार्मिक मान्यताएं हैं, सिद्धांत हैं, विचारधाराएं हैं, ये सब जरूरी है, लेकिन यही सब कुछ नहीं है। A however for good or bad, यहाँ कवि स्पष्ट करता है कि एक प्री कंसेप्ट नोशन है हम लोग के मन में, अच्छे और बुरे की एक परिभाषा बना दी गई है, उसी तरह से ढाल दिया गया है। अब अच्छा मतलब अच्छा, बुरा मतलब बुरा। we have ourselves never experienced whether it was really good or really bad. लेकिन हाँ, चूंकि एक साइकोलॉजिकल बचपन से हम लोग को उसी माहौल में तैयार किया गया, बनाया गया है, तो हो जाता है कि हाँ चलो ये अच्छा है और ये बुरा है। कभी इससे दूर होना चाहता है, वो कहता है कि I have for good or bad, वो खुद से अनुभव करना चाहता है क्या अच्छा है और क्या बुरा है। I permit to speak at every hazard, कभी हर परिस्थिति में उन्मुक्त रूप से प्रतिक्रिया देना चाहता है, अभिव्यक्ति देना चाहता है। कई दफा हम वो नहीं बोल पाते जो हम बोलना चाहते हैं। नेचर विदाउट चेक विद ओरिजिनल एनर्जी, एकदम प्रकृति को उसके स्वाभाविक रूप में प्रस्तुत करने की आजादी वह स्वयं को देता है। वो किसी भी तरह से किसी भी अन्य व्यक्ति से या सिद्धांत से प्रभावित नहीं होना चाहता। ये कविता वास्तव में वॉल्ट व्हिटमैन के व्यक्तिवादी विचारधारा को बताती है और इसी के बाद से इस पुस्तक के बाद से वॉल्ट व्हिटमैन को अमेरिका का लोक कवि तक मान लिया गया था। इस कविता से जुड़े हुए और भी अन्य बातें, एक्सप्लेनेशंस और समरी, इनके नोट्स के बारे में हम लोग अगले वीडियोस में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, देखते रहिए।